जुमे की नमाज के बाद बरेली में हुई हिंसा को लेकर यूपी के पूर्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। राजेश अग्रवाल जी हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। सर बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। सर ये जो बरेली में जो ये सांप्रदायिक कुछ तत्व हैं, ये जो एक मौलाना तौकीर रजा खान जो गिरफ्तार हुए हैं, कल ही हमने देखा यूपी पुलिस ने इनको गिरफ्तार करा है। ये जो है वहाँ पर जो है किसी तरह की सांप्रदायिक दिक्कत कराने की कोशिश कर रहे थे। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी घटना को, और क्या अब इसका आगे चलते हुए किस तरीके से इस पे ऐसे तत्वों पे रोक लगेगी यूपी में? विषय तो बहुत लंबा है। अगर मैं बहुत शॉर्ट में बोलूं तो 1982 से इस प्रकार के जो बहुरूपीय धर्म की आड़ लेकर समाज को बांटने का, बरगलाने का और खुद को विभिन्न राजनीतिक दलों से शोषण करने का जो षड्यंत्र करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर बहुत सावधानी होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बरेली में इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं हो पाया। 2010 के दंगे इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कर्फ्यू लगा हुआ था और कर्फ्यू के अंदर इस्लामिया इंटर कॉलेज, जहाँ पर ये झगड़ा अभी हुआ है 3 दिन पहले, वहाँ पर लगभग 20-25 हज़ार लोग, और दूसरा आज़ाद इंटर कॉलेज, वहाँ पर भी 10-12 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए। योजना थी कि पूरी बरेली को या आधी बरेली को फूंक देंगे। कारण था कि 8 मार्च को इसको मैंने गिरफ्तार कराया था, तौकीर को। 11 मार्च को धन्य है वो राजनीति जिन्होंने इसको छुड़वा दिया, और फिर 12-13 मार्च से जिस तरह बरेली सुलगा है, तत्कालीन डीआईजी को भी पकड़कर खींच कर ले गए थे। आज भी इनका वो रिकॉर्ड में है कि किस प्रकार से मौलाना ने कोहाड़ा पीर पे खड़े होकर खुलेआम लाउड स्पीकर के ऊपर जिस प्रकार का बरगलाया था, ये उसका दुष्परिणाम था। तब से बरेली के अंदर इनके विरुद्ध 8-9 केसेस आज भी पेंडिंग में हैं। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इनका मुकदमा चल रहा है, और मुझको खूब याद है कि हाई कोर्ट के माननीय जज ने कहा था कि यदि ये कुछ बोलेंगे तो वो राष्ट्रद्रोह समझा जाएगा। लेकिन राजनीति राजनीति होती है, उसको समाज के मरने से कोई मतलब नहीं है। व्यापारी नष्ट हो जाए, समाज खत्म हो जाए, इसकी चिंता किए बिना जो है ये सब चल रहा था, और उसी का दुष्परिणाम है ये तौकीर, जिसने धर्म की आड़ में लेकर ये सारे कार्य किए हैं। ये मैं एक प्रकार से धन्यवाद दूंगा केंद्र को, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कि अब की बार केंद्र ने त्वरित निर्णय करते हुए यहाँ से सीधे सीधे आदेश और निर्देश दिया अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए माध्यम बनाते हुए कि तौकीर के विरुद्ध ये बार बार जो इस तरह का जो आदत बना रखी है, वो जानता था कि मैं बोलता हूं और उसके बाद जो है तुरंत प्रशासन झुकता है। इसको सही सबक सिखाया जाए, और परिणाम दिखाई दे रहा है कि अब इसको जो है वो जेल भेजा गया है दोबारा से। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से बरेली ही नहीं तो बरेली के आसपास, क्योंकि इसके अंदर अभी भी जब इसने भड़काऊ भाषण दिया था, पुलिस के 10 जवान जो हैं वो इस समय अस्पताल के अंदर चोटिल पड़े हुए हैं। वहाँ से बम चलाए गए, वहाँ से केमिकल फेंका गया, वहाँ से पेट्रोल बम फेंके गए, वहाँ से फायरिंग की गई। इस सब कुछ, इसके बारे में भी निश्चित रूप से अब विचार होना चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन है। अकेला वो नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ और कौन कौन लोग हैं जो इस प्रकार के कृत्य को कर कर समाज को अस्थिर करना चाहते हैं, उनकी भी जो है वो जानकारी होनी चाहिए।
उन लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए जिनकी जिम्मेवारी है कि वो